हेलो दोस्तों, आज मैं जो कहानी आपको सुनाने जा रही हूँ वो है जादुई सेब घर की। तो चलिए दोस्तों, कहानी शुरू करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। कृष्णापुर नामक गांव में दो बहनें रह रही होती है। एक दिखने में जो सांवली होती है उसका नाम होता है पिंकी, वहीं दूसरी जो रंग की खूबसूरत होती है उसका नाम होता है सोनम। वो दोनों बहनें सिर्फ नाम की ही बहनें थी। उन दोनों में काफी फर्क था। उन दोनों का खाने पीने का स्वाद, बातचीत करने का तरीका और रहन सहन का तरीका भी अलग था। पिंकी जो एक सरल सीधी लड़की थी, वो बहुत ही समझदार और विवेकशील लड़की थी। उसको जो भी खाने को मिल जाता वो उसे खाकर अपना पेट भर लेती। परंतु सोनम ऐसी बिल्कुल भी नहीं थी। वो हमेशा बाहर का ही खाना खाया करती थी और उसके पास जितने भी पैसे हुआ करते वो सब खर्च कर दिया करती। वहीं दूसरी ओर पिंकी अपनी जमा पूंजी को बुरे वक्त के लिए बचा कर रखती। इसी तरह दोनों का जीवन चल रहा था। एक दिन गांव में बहुत जोर से आंधी तूफान आता है और अफरा तफरी में एक परी उसी गांव के अंदर फंस जाती है और भारी बारिश होने के कारण वो पूरी भीग जाती है, जिस कारण परी को उड़ने में काफी दिक्कत आती है। इसीलिए परी जैसे तैसे पिंकी और सोनम के घर के बाहर आ जाती है। दरवाजा खोलो, कोई है? मैं पूरी तरह से भीग गई हूँ, कोई मेरी मदद करो। परी की आवाज सुनने के बाद पिंकी जल्दी से दरवाजा खोलती है। आप तो परी है ना, और आप यहाँ इस हालत में क्या कर रही हो? आप मेरे घर में आ जाइए, नहीं तो आपको सर्दी लग जाएगी। इसके बाद परी पिंकी के घर में आ जाती है। सोनम भी ये सब देख रही होती है, लेकिन वो कुछ नहीं बोलती है। परी जी, कृपया आप यहाँ बैठिए, मैं आपके लिए तौलिया लेकर आती हूँ। आप काफी ज्यादा भीग गई हैं, इसीलिए आप अपने आप को तौलिए से साफ करके सुखा लीजिए। इतना बोलने के बाद पिंकी परी को तौलिया लाकर देती है और फिर परी के लिए चाय बनाने चली जाती है। चाय बनाने के बाद वो परी को चाय लाकर देती है। चाय पीने के बाद परी को काफी आराम मिलता है और फिर थोड़ी ही देर में उसके पंख भी पहले की तरह सूख जाते हैं। मैं खुशी परी हूँ। मैं अपनी सहेलियों के साथ पृथ्वी लोक की सैर करने आई थी, लेकिन अचानक भारी बरसात के कारण मेरी सभी सहेलियाँ परी लोक वापस चली गयी, लेकिन मैं यहीं पर रह गई। तुमने मेरी मदद करके मुझ पर बहुत बड़ा उपकार किया है। मैं जानती हूँ तुम बहुत गरीब हो और तुम्हारे लिए एक वक्त की रोटी भी बड़ी मुश्किल से हो पाती है, लेकिन फिर भी तुमने मेरे लिए इतना कुछ किया। इसके बदले मैं तुम्हें एक नक्शा दे रही हूँ। इस नक्शे को फॉलो करते हुए तुम एक सुनसान घने जंगल में पहुँच जाओगी। वहाँ पहुँचने के बाद तुम्हें एक शानदार जादुई सेब का घर मिलेगा। तुम उस जादुई सेब के घर में चले जाना। वहाँ जाकर तुम्हारी सब दुख तकलीफ दूर हो जाएगी। परंतु ध्यान रहे, तुम्हें बिल्कुल भी लालच नहीं करना है। जितनी जरूरत की चीजें तुम्हें चाहिए सिर्फ उतना ही लेकर आना, वरना वो सेब का घर अपने आप गायब हो जाएगा और साथ में लालच करने वाला व्यक्ति पाताल लोक पहुंच जाएगा। चलो मैं चलती हूँ। तूफान थम गया है और बारिश भी बंद हो गई है। इतना कहकर परी वहाँ से गायब हो जाती है। पिंकी भी वो नक्शा टेबल पर रखकर सो जाती है। अगले दिन पिंकी और सोनम उसी नक्शे को फॉलो करते हुए सुनसान जंगल में पहुँच जाते हैं, परंतु उन्हें वहाँ पर कोई घर नहीं दिखाई देता। तभी उनकी मदद करने के लिए खुशी परी साधु बाबा का भेष बनाकर वहाँ पर आती है। प्यारे बच्चों, तुम इस सुनसान जंगल में क्या कर रहे हो? यहाँ पर बहुत ही बड़े बड़े जंगली जानवर रहते हैं, वो तुम्हें नुकसान पहुँचा सकते हैं। बाबा, हम एक सेब जैसे आकार का घर ढूंढ रहे हैं। क्या आपको ऐसा कोई घर इस जंगल में दिखा? हाँ बेटा, यहाँ से बाएं मुड़ने के बाद तुम्हें वो घर मिल जाएगा। धन्यवाद बाबा, हमें उसी घर में जाना है। पिंकी और सोनम साधु बाबा को धन्यवाद बोलकर वहाँ से घर की तरफ निकल जाते हैं। थोड़ी दूर चलने के बाद उन दोनों को वो सेब घर मिल जाता है, जिसके बारे में परी ने उन्हें बताया था। सोनम उस घर को देखकर लालच में आ जाती है और दौड़कर अंदर जाने लगती है। सोनम रुक जाओ, मैं भी आ रही हूँ, तुम्हें इतनी जल्दी क्यों पड़ी है? जिसके बाद दोनों बहनें जादुई सेब घर के अंदर चली जाती है। सोनम देखती है कि वो घर तो सोने, चांदी, हीरे, जेवरात और खाने की चीजों से भरा हुआ है। चलो सोनम, हम अपनी जरूरत की खाने पीने की चीजें यहाँ से लेकर चलते हैं। जिसके बाद पिंकी खाने पीने की चीजें वहाँ से लेकर घर के बाहर जाने लगती है। चलो सोनम, जल्दी से तुम भी खाने पीने की चीजें लेकर आ जाओ। ये पिंकी तो बहुत पागल है, जो कि उस परी की बातों में आ गई। लेकिन सोनम, तू पागल मत बन। ये सही समय है यहाँ से सारी चीजें बटोर ले। पता नहीं हमें बाद में कभी ये जादुई सेब का घर मिले या नहीं। ये सब सोचकर सोनम अपने पैर में चोट लगने का बहाना करने लगती है। पिंकी तुम चलो, मैं तुम्हारे पीछे पीछे आती हूँ। मेरे पैर में चोट लग गई है, मैं आराम से आ रही हूँ। सोनम ध्यान रखना, सिर्फ जरूरत की चीजें ही लेना, लालच करने की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हें याद है ना परी ने क्या बोला था? हाँ पिंकी, मुझे सब कुछ याद है। सोनम लालची हो जाती है और बहुत सारी धन दौलत एक बोरे में इकट्ठा करके ले जा रही होती है। तभी उसके ऊपर एक जोरदार बिजली गिरती है और उससे घर से आवाज आने लगती है। क्यों लालची सोनम, तुझे खुशी परी ने बताया था ना कि तूने अगर लालच किया तो पाताल लोक पहुँच जाएगी।
अब तुम पाताल लोक पर जाने के लिए तैयार हो जाओ। सेब घर के इतना बोलने के बाद सोनम अपने आप गायब हो जाती है और देखते ही देखते वो सेब घर भी गायब हो जाता है। बाहर खड़ी पिंकी जब ये सब कुछ देखती है तो उदास हो जाती है और सोचती है कि जरूर सोनम ने लालच किया होगा जिस वजह से वो सेब घर गायब हो गया। पिंकी अपनी बहन सोनम के गायब होने से बहुत ज्यादा दुखी हो जाती है और हाथ जोड़कर खुशी परी को याद करने लगती है। थोड़ी देर बाद खुशी परी वहाँ पर प्रकट हो जाती है। खुशी परी, मेरी बहन गायब हो गई है और जादुई सेब घर भी गायब हो गया है, इसीलिए आप उसे कैसे भी करके वापस ला दीजिए प्लीज। मैं अपनी बहन के बिना बिल्कुल नहीं रह सकती। पिंकी, सोनम एक लालची और झूठी लड़की है। उसने लालच में आकर बहुत सारी धन दौलत इकट्ठी करके ले जाने की सोची, इसीलिए उसके बदले उसको परिणाम मिल चुका है। परंतु फिर भी तुमने मेरी उस दिन काफी सहायता की थी, इसीलिए मैं उसे पाताल लोक से पृथ्वी लोक पर वापस बुला रही हूँ। और इस तरह परी अपनी जादुई छड़ी घुमाकर सोनम को पाताल लोक से पृथ्वी लोक पर बुला लेती है। जब सोनम देखती है कि वो अपनी बहन पिंकी के पास आ गई है तो वो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और अपनी गलतियों पर परी से माफी भी मांगती है। परी सोनम को माफ कर देती है और उन दोनों बहनों से खुश होकर हमेशा हमेशा के लिए वो सेब घर उनको दे देती है। इस तरह दोनों बहनें उस सेब घर में हंसी खुशी रहने लगती है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलती हूँ आपसे नई और मजेदार इंटरेस्टिंग कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।